पूरा मास्क पहन रहे हैं, मुँह में लगे हैं। धनबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल से नवजात चोरी के मामले में धनबाद पुलिस ने नवजात बरामद करते हुए बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने मामले पर से रहस्य का पर्दा हटाते हुए एक संगठित गिरोह का खुलासा किया है, जो पैसों की लालच में किसी मां की गोद सुनीकर किसी और का गोद भरने का धंधा बड़े ही शातिराना अंदाज में चला रहा था। पुलिस ने इस मामले में दलाल की भूमिका में शामिल अस्पताल कर्मी इश्तियाक अंसारी तथा उसका सहयोगी हाशिम अंसारी सहित पैसे का भुगतान करने वाले कौशल सिंह तथा उसकी पत्नी अभिलाषा सिंह को गिरफ्तार किया है। मामले की जानकारी देते हुए धनबाद के सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव ने बताया कि अभिलाषा सिंह नामक महिला 18 दिसंबर को अस्पताल कर्मियों से संपर्क कर पैसों की लेन देन की बात तय कर उसे अपने पति के फोन पे से तथा चेक देकर 1.5 लाख का भुगतान किया और बच्चा ले फरार हो गई। इस मामले में 3 लाख का सौदा किया गया था। पुलिस कार्रवाई पुलिस ने एक सफेद कलर की स्विफ्ट कार सहित मोबाइल तथा चेक बरामद किया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, विगत 27 तारीख को नवजात शिशु का अपहरण कर लिया गया। उसी मैटर में त्वरित कार्रवाई करते हुए एक स्पेशल टीम का गठन किया गया। लॉ एंड ऑर्डर थाना प्रभारी थे एवं बाकी सब इंस्पेक्टर्स थे। मामले के तह तक पहुँचते हुए आज बच्चे को रिकवर कर लिया गया और साथ ही साथ तो 4 प्राथमिकी अभियुक्त हैं, जो मेन अभियुक्त है उनको भी क्या पकड़ा गया है। घटना का सारांश ये है कि देखिए, इसमें से एक अपराध कर्मी जो है वो वहाँ पे हॉस्पिटल में पहले से ही कार्यरत था। उसी के साथ एक दूसरा व्यक्ति वहाँ पे था, जो कि वहाँ पे आप सरल भाषा में बोला जाए तो दलाली का काम करता था हॉस्पिटल के अंदर। ये जो 2 ये है कपल है, जो खुली का था, जो दंपत्ति हैं, उनको अपने एक रिश्तेदार के लिए अडॉप्शन के लिए बच्चा चाहिए था। तो उसी के संदर्भ में ये लोग हॉस्पिटल में आके पूछताछ कर रहे थे और ये जो दलाल कम बिचौलिया जो जिसके बारे में मैंने बताया, तो कहीं ना कहीं इस दलाल को लगा कि इनका उपयोग किया जा सकता है या फिर इसको पैसा कमाने के लिए। तकरीबन 3 लाख में डील हुई थी कि आप हमें बच्चा अडॉप्शन के लिए दिला दें, उसके बाद आपको 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। और ये पूरा का पूरा लगभग 80 से 70 का क्या ट्रांजैक्शन भी हो गया था, है ना। और वही 27 तारीख को जैसा कि मैंने बताया, इनके द्वारा बच्चे का अपहरण किया गया। सर, जो दंपत्ति है वो उसका नाम क्या और कहाँ का रहना, जो बच्चा लेना चाह रहा था? कुली के रहने वाले हैं, है ना। और नाम देखिए, एक का नाम है अभिलाषा और एक का नाम है। गिरफ्तारी किनकी हुई है? 4 लोगों की हुई है, हशीमुद्दीन, इश्तियाक और ये दोनों जो मैंने अभी कहा। इसके पीछे कोई गिरोह भी है या उसका पता लगाया जा रहा है? गिरोह नहीं है, तो तकरीबन देखिए एक दंपत्ति या फिर उनको जिसने भी बच्चा चाहिए था उनका फ़ायदा उठाते हुए और लगभग जिसको बोलते हैं क्विक मनी, कहने का मतलब आसान तरीका है कि पैसे कमाने का, तो इसलिए था। ये कोई गिरोह नहीं है, लेकिन हाँ, ये जो दलाल जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, ये पहले भी वहाँ पे कुछ अनैतिक कामों में संलिप्त और अभी इनके द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया। दलाल अस्पताल कर्मी है या कोई और है? नहीं, जो अस्पताल में सर जो कर्मी है उसका नाम क्या है? इश्तियाक, वहाँ पे लिखा हुआ है, पहला देखिए। आगे की क्या कुछ कार्रवाई रहेगी सर? देखिए, अभी तो इन्हें फॉरवर्ड किया जा रहा है और जो पैसे का ट्रांजैक्शन होगा, जो इन्वेस्टिगेशन, ताकि हमारा जो अनुसंधान वो बिल्कुल A ग्रेड का हो और उसमें कॉन्विक्शन की पूरी 100% मतलब वो संभावना हो। इसलिए हम लोग अनुसंधान में और सारी चीज़ें मतलब ला रहे हैं, जो टेक्निकल एविडेंस होता है, तकनीकी साक्ष्य होता है, और साथ साथ इसके अलावा ताकि पुनः इस टाइप की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, SNMCH का एक सिक्योरिटी ऑडिट, जैसे कि आज सीनियर सर ने पहले भी बताया, सुबह भी बताया, उसका सिक्योरिटी ऑडिट होगा। साथ ही साथ वहाँ पे जो आपके होमगार्ड्स वगैरह ये रहते हैं, उनको भी और सुदृढ़ रूप से जहाँ जहाँ मेन आपके जो वल्नरेबल पॉइंट्स हैं उन जगहों पे उनको तैनात किया जाएगा। और वी विल कम आउट विद वल्नरेबिलिटी का असेसमेंट रिपोर्ट ऑफ द एंटायर हॉस्पिटल, ताकि हम ये इंश्योर कर सकें कि दोबारा से इस टाइप की वृहद घटना और इस टाइप की संगीन घटना कोई अंजाम ना दे सके। तो क्या सर ये सर इश्तियाक सर इससे पहले भी इन्वॉल्व रहा है? जी नहीं। तो पहले ही लोग रैकी वगैरह कुछ किए थे क्या सर वहाँ पे?
जी हाँ, देखिए आपको पहले से हर एक चीज़ पता है, लेकिन आपको उस जी हाँ बिल्कुल हाँ। 2021 में हुआ था सर, उसमें इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं, उसमें अगर आप ध्यान दें तो उसमें क्या था, खुद एक परिवार के ही थे शायद, तो दादी ने या नानी ने किसी ने वो किया था, जो बच्चा था उसका अपहरण किया था। देखिए वहाँ पे क्या होता है, बोलना चाहिए है ना, इस तरह की घटना ना हो। वहाँ पे जो भी क्या होता है, जो वार्ड बॉय वगैरह थे या फिर जो भी क्या होता है, जो पर्सनल थे, उनको थोड़ा और ध्यान रखना चाहिए। तो वही मतलब एक बार सिक्योरिटी कम वल्नरेबिलिटी असेसमेंट रिपोर्ट आ जाती है हॉस्पिटल, तो बहुत सारी हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन के साथ मिलकर हम वहाँ के सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ करें। गायनी वार्ड में भी सुरक्षा और पुख्ता होगा फिलहाल। वो सीधे आरोप लगाया पुलिस पर कि पुलिस सहयोग नहीं करके उनके कारण ये घटना हो रही है या जी नहीं, वैसी चीज़ नहीं है। अब अगर देखा जाए तो हॉस्पिटल का जो वहाँ पे जो सुरक्षा है, इंटरनली अगर देखा जाए तो इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन इज रिस्पॉन्सिबल, है ना। मान लीजिए बाहर हो रहा है या फिर अगर लॉ एंड ऑर्डर हो रहा है, उसके लिए भी आर रिस्पॉन्सिबल, लेकिन इंटरनली आप जहाँ भी देखें, जो भी क्या होता है, मेजर संस्थान वगैरह होते हैं, दे आर देयर ओन सिक्योरिटी पर्सनल। अपनी लापरवाही पुलिस को भी मॉड रही है, आप उनसे जाके पूछेंगे, है ना। डॉक्टर ऐसा बोल सर गायनी वार्ड में अभी इमीडिएट वहाँ सुरक्षा के और होमगार्ड की तुरंत उसकी मृत्यु हुई है, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि वहाँ पे हमेशा ही क्या होता है, सरायढेला थाना की एक पेट्रोलिंग व्हीकल जो है, दैट इज ऑल्सो ऑलवेज ऑन ड्यूटी, है ना। ये 2-3 चीज़ें, ठीक है।